जय हिंद साथियों स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं एमपी पटवारी के एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट सामान्य प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। साथियों, अभी तक इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाके इसके पहले की सभी वीडियो को देख सकते हैं। हम आज स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सवाल। साथियों, फर्स्ट सवाल है हमारे सामने, लाभ हानि वितरण का डेबिट शेष दर्शाया जाएगा। आपका ए ऑप्शन है चिट्ठे के संपत्ति भाग के, बी नंबर चिट्ठ के दायित्व भाग में, सी नंबर सीएचए एवं अभिषेक शीर्षक के अंदर, और डी नंबर आपका सीएचए एवं अभिषेक शीर्षक के अंतर्गत ऋणात्मक मत के रूप में। ठीक है साथियों, आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर, और नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, पेमेंट व रिपाइटर की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आपका ए अमन चालू संपत्ति, बी नंबर है तरल संपत्ति, सी नंबर अमूर्त संपत्ति, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। ठीक है साथियों, आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमूर्त संपत्ति। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि ख्याति संपत्ति के किस श्रेणी के अंतर्गत आती है। आपका ए ऑप्शन है चालू संपत्ति के अंतर्गत, बी नंबर आपका मूर्त संपत्ति के अंतर्गत, सी नंबर अमूर्त संपत्ति, और डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमूर्त संपत्ति। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है कि एक निजी कंपनी हुआ है जहां आपको चारों ऑप्शंस लिखे हुए हैं। आपको बताना है साथियों कि इन चारों ऑप्शनों में करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला नंबर लिखा है कि अंशों में स्थानांतरण पर प्रतिबंध है, बी नंबर शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदे या बेचे जा सकते हैं, सी नंबर अंशों के स्थानांतरण पर कोई रोक नहीं है, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। ठीक है साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक निजी कंपनी हुआ है अंशों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि इस बंद जो है विपणियां केवल व्यापारी व्यवहारों के प्रमुख प्रदर्शन करता ही नहीं बल्कि वे मापदंड है जो व्यवहारिक वातावरण की सामान्य दशाओं को दर्शाते हैं। यह किसने कहा है। ठीक है, आपको साथियों बताना है कि इन चारों वैज्ञानिकों में से कौन कहा है। पहला लिखा हुआ साथियों आपका ए ऑप्शन की हस्बैंड एवं डुकेर, बी नंबर आपका पायल, सी नंबर ए एल गर्ग, और डी नंबर आपका मार्शल। ठीक है साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर है मार्शल। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम चलते हैं कि किस कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या 50 होती है। आपका ए ऑप्शन है आपका निजी कंपनी, बी नंबर सार्वजनिक कंपनी, सी नंबर भारतीय कंपनी, और डी नंबर आपका चार्टर कंपनी। ठीक है साथियों, आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, कि निजी कंपनियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होती है वह 50 होती है। अगले सवाल की ओर हम चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है कि किस कंपनी में कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए। आपका ए ऑप्शन है चार्टर्ड कंपनी, बी नंबर भारतीय कंपनी, सी नंबर गरीबी कंपनी, और डी नंबर आपका सार्वजनिक कंपनी। साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर होगा सार्वजनिक कंपनी। अगले सवाल की ओर हम चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है कि किस कंपनी के शेयरों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध होता है। ठीक है, आपका ए ऑप्शन है प्राइवेट कंपनी, बी नंबर सार्वजनिक कंपनी, सी नंबर चार्टर कंपनी, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। ठीक है साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइवेट कंपनियों में शेयर स्थानांतरण पर प्रतिबंध होता है। अगले सवाल की ओर हम चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, किस कंपनी के सीमा नियम पर कम से कम 7 से चालकों का स्थानांतरण आवश्यक है। ठीक है साथियों, आपका ए ऑप्शन है सार्वजनिक कंपनी, बी नंबर निजी कंपनी, सी नंबर चार्टर कंपनी, और डी नंबर भारतीय कंपनी। साथियों, इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए, पता है तो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक कंपनियों में संचालन के स्थानांतरण हस्ताक्षर आवश्यक है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर, और नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, किस कंपनी के नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग आवश्यक है। आपका ए ऑप्शन है इंडियन कंपनी के अंदर, बी नंबर चाइनीज कंपनी, सी नंबर नेपाली कंपनी, और डी नंबर आपका प्राइवेट कंपनी। ठीक है साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्राइवेट लिमिटेड शब्द जो है प्राइवेट कंपनियों में लगे होते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा। वीडियो अच्छी लग रही है साथियों तो वीडियो को लाइक कीजिए,
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पटवारी की सभी भर्तियों की वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। नेक्स्ट सवाल है कि कंपनियों के समापन में कौन सी विधि है। आपका ए ऑप्शन है ऐच्छिक समापन, बी नंबर न्यायालय के जांच में समापन, सी नंबर न्यायालय द्वारा अनिवार्य समापन और डी नंबर आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा साथियों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। अगले सवाल की ओर हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि आकस्मिक दायित्वों को डैश शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। आपका ए ऑप्शन है स्थायी दायित्व, बी नंबर चालू दायित्व, सी नंबर टिप्पणी के रूप में और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा टिप्पणी के रूप में। अगले सवाल की ओर हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि भविष्य निधि हेतु प्रवाद प्रावधान की कंपनियों में आर्थिक चिट्ठा में किस शीर्षक में दिखाया जाता है। आपका ए ऑप्शन है संचय एवं आधिक्य, बी नंबर गैर चालू दायित्व, सी नंबर प्रावधान और डी नंबर आकस्मिक दायित्व या। ठीक है, इसका साथियों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गैर चालू दायित्व, इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल की ओर हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, प्रारंभिक व्यय जो है वो चिट्ठे में किस शीर्षक के अधीन दर्शाया जाता है। आपका ए ऑप्शन है स्थायी साहित्य, बी नंबर संचय एवं अभिषेक और सी नंबर आपका है ऋण एवं अग्रिम और डी नंबर आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये थे साथियों हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें